अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज तीसरा दिन द्वितीय पाली सत्संग में अर्थात अंतिम समय के सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। आज यह श्राद्ध क्रिया का अंतिम दिन है। इसको लोग संपिंडन भी कहते हैं। संपिंड का मतलब थोड़ा समझिए, संपिंडन का मतलब थोड़ा समझिए। सम मतलब होता है बराबर, पिंड मतलब होता है शरीर। पिंड अर्थात शरीर, सम मतलब बराबर। जहां पर शरीर बराबर हो जाता है उसी को संपिंडन कहते हैं। तो शरीर तो बराबर हो गया चिता पर। चिता पर जैसे ही कोई मरता है और उसको आग में जला दिया जाता है तो शरीर तो वहीं पर बराबर हो गया, मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो गया। लेकिन प्रथा के अनुसार अपने पूर्वज जो करते आए हैं उसके अनुसार हम आप एक नियम को निभा रहे हैं। और यह नियम निभाने से एक वेदांत ज्ञान मिलता है। वेदांत ज्ञान क्या मिलता है कि शरीर का नाश होता है लेकिन शरीर में रहने वाले का नाश नहीं होता है। शरीर को जलाते हैं, शरीर को गाड़ते हैं, शरीर को फेंकते हैं, हाँ, लेकिन शरीर में रहने वाले कभी न मरता है, न सड़ता है, न गलता है। जब कौरव और पांडव आमने सामने युद्ध भूमि में खड़े थे, युद्ध शुरू नहीं हुआ था, शुरू होने वाला था। उसी समय में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे केशव, मुझे किन किन वीरों से युद्ध करना है, आप मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके स्थापित कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में स्थिर कर देते हैं। अर्जुन जब देखते हैं कि दोनों ही तरफ मेरे ही सगे संबंधी है, चचेरा भाई में लड़ाई थी, तो सब तो अपना ही परिवार के थे। अर्जुन देख करके मोहग्रस्त हो जाता है कि अपने ही कुटुंबी को मार करके यह राज्य लेकर के क्या करूंगा। इसलिए हे केशव, मुझे युद्ध नहीं करना है। यह कह करके अर्जुन जा करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको इस समय में मोह कहां से आ गया? अर्जुन, तुम किसको मारोगे
और कौन तुझे मारेगा। यह शरीर अविनाशी है, यह आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है, शरीर तो मरा हुआ है। हमारे शरीर से कोई कोई चीज निकलता है जो मरा ही निकलता है। जैसे केस है, केस है मरा हुआ, मुर्दा का भी केस बढ़ता है। हमने देखा है यहाँ पर गोजन पोदार शायद नाम था, मरे हुए पर 1-2 रोज के बाद शायद उसको जलाया गया था, तो बाल उसका और ज्यादा मतलब बड़ा हो गया था। लोग कह रहे थे कि देखो मरने पर भी देखो बाल बढ़ेगा। मतलब शरीर छूटने के बाद भी, जीव निकलने के बाद भी ये बाल जो है समझिए कि मरा हुआ है। नाखून भी जिंदा नाखून के बाद जो बाद में निकलता है, बाद में इधर छूटता है, वो भी मरा हुआ है, उसमें भी कोई दम नहीं है। मरा हुआ नाखून होता है। जो जिंदा नाखून के बाद निकलता है उसको लोग काटते हैं। जिंदा नाखून को थोड़े काटते हैं, मरे हुए नाखून को काटते हैं। तो इसी तरह से कुछ कुछ ऐसी भी चीज है कि शरीर में आप रहते हैं लेकिन मरा हुआ ही रहता है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर मरा हुआ ही समझो, ये जिंदा कहाँ है। तुम इसको जिंदा समझ रहे हो लेकिन ये जिंदा नहीं है। ये शरीर किसी के बल पर खड़ा है, किसी के बल पर खड़ा है। जैसे मान लीजिए ये पर्दा टंगा हुआ है, तो खुटा के बल पर टंगा हुआ है, खुटा हटा दीजिए पर्दा गिर जाएगा। तो वैसे ही शरीर भी जो हम लोगों का टंगा हुआ है, अभी चलता है, बोलता है, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ जो संसार का करते हैं, ये शरीर का अपना बल नहीं है, अपना शरीर में वह क्षमता नहीं। ये तो मिट्टी का है, 5 तत्व का जड़ पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए शरीर में अपना शक्ति नहीं है। तो शरीर में शक्ति कोई देने वाले हैं, इसीलिए शरीर में शक्ति है। तो शरीर में जो देने वाली शक्ति है वो कभी न मरता है, न सड़ता है, न गलता है। कहते हैं इसको शस्त्र छेद नहीं सकता है, पानी इसको गिला नहीं कर सकता है, हवा इसको सुखा नहीं सकती है, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। ये अविनाशी है। इसलिए है अर्जुन, तुम किसको मारोगे और कौन तुझे मारेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम किसको मारोगे और कौन तुझे मारेगा। अर्थात ये आत्मा अविनाशी है और तुम सोचते हो कि हम मारेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और विराट रूप में बड़े बड़े मोह दिखाई पड़ा, और उसमें जितने भी कौरव दल के थे महारथी, सब कोई उस मोह में जिंदे प्रवेश करते थे और दूसरे मोह से निकलते थे तो मरा हुआ निकलता था। अर्थात कृष्ण को भगवान कृष्ण दिखा दिए अर्जुन को कि तुम क्या मारोगे, ये तो पहले ही मरा हुआ है। मतलब जो धर्म से गिर गया है, जो अधर्मी है, वो तो पहले हुए ही मरा हुआ है। इसलिए तुम क्या मारोगे, मारने वाली कोई और है। मेरे कहने का ये आशय है कि हमारे श्रद्धेय देवू मेहता जो शरीर छोड़े हैं, ये तो शरीर उसका नश्वर था ही, लेकिन शरीर में जो रहने वाले थे वो कभी मरते नहीं हैं। वे अभी कर्मानुसार जिस कर्म जैसा कर्म किए होंगे, शरीर छोड़ते समय में उसकी वृत्ति जहां होगी, ख्याल जहां होगा, वैसे ही वह स्थान में गया होगा। फिर वहां से आएंगे, कर्म के अनुसार उनको जन्म होगा। तो शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसलिए उसके नाम पर यह कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी हम सुन रहे थे नवधा भक्ति के संबंध में, मां सबरी और भगवान श्री राम के प्रसंग को आप अभी सुन रहे थे। भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश दिए मां सबरी को। हालांकि भगवान श्री राम के याद में बहुत ऋषि मुनि थे जो सब कोई अपना अपना बाट जोग रहे थे कि राम भगवान जब आएंगे वनवास
तो मेरे ही आश्रम पर पहले आएंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में जाते हैं। आखिर क्या रहस्य था कि किसी के आश्रम में नहीं जाकर के मां सबरी के ही आश्रम में जाते हैं? क्या उनके पास विशेषता थी? कोई विशेष गुण होगा तब तो राम भगवान औरों के आश्रम में नहीं जाकर के मां सबरी के ही आश्रम में जाते हैं। तो क्या विशेषता थी? तो आप लोग कई बार सुन चुके होंगे कि सबरी कुरूपा थी, रूप उसका बिल्कुल ही गया गुजरा था, जिस रूप के कारण उसके पतिदेव भी छोड़ करके भाग गए। उनके पतिदेव बोले कि भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, डाकनी, ये प्रेतनी, इसको ले जाकर के क्या करूंगा, इसको देख करके बच्चे लोग डरेंगे। कुरूपनी थी जिसके कारण पतिदेव उसको छोड़ करके भाग गए। लेकिन राम भगवान जिसको पति छोड़ करके भाग गए, पति जिसका स्थान नहीं दिए, जंगल में अकेले छोड़ करके भाग गए, और वहां पर राम भगवान जाते हैं दर्शन देने के लिए। आखिर कोई विशेष गुण होगा तब तो विशेष गुण क्या था? विशेष गुण यही था कि मां सबरी भीतर से अति पवित्र थी, हृदय बड़ा शुद्ध था, बड़ा साफ था। अभी भी गौ समाज में जिनका हृदय साफ सुथरा होता है, लोग चर्चा करते हैं फलना बड़ा हृदय के साफ छे, आहा फलना आदमी बड़ा हृदय के साफ छे, हे फलनी बड़ा बढ़िया रहे, आहा हा हाँ फलनी बड़ा अच्छा छे। गौ समाज में भी लोग अच्छे लोगों की चर्चा करते हैं। तो मां सबरी भले ही बाहर से कुरूपा थी, देखने में अच्छी नहीं थी, पतिदेव उसको छोड़ करके भाग गए, लेकिन ऐसा काम करके सबरी दिखलाई कि राम भगवान को सीधे आना पड़ा मां सबरी के आश्रम में। तू सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे, तू सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। वे जो राम है परमात्मा, इतने अच्छे राम हैं, इतने प्यारे राम हैं कि तुम सबरी जैसे अभी भी कलयुग में भक्ति करो, राम तेरे घर आएंगे। ऐसा मत सोचना कि त्रेता युग में ही सबरी के यहाँ गए थे राम और कलयुग में आना छोड़ दिए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आपको पता नहीं लगेगा राम कैसा काम करते हैं, कौन कौन लीला करते हैं, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन भक्त उसके लीला को जानते हैं, कैसे कैसे वे लीला करते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि लोग कहते हैं कि सबरी के लिए राम भगवान आए थे, राधा के लिए कृष्ण आए थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है आज बंगाल में क्या क्या हो गया, आज पंजाब में क्या क्या हो गया। क्या राम आना छोड़ दिए हैं? राम अभी भी आ रहे हैं, लेकिन राम के खबर को भक्त लोग ही जान पाते हैं। जो विशेष भक्त हैं, राम के अनन्य भक्त हैं, वे राम के लीला को जानते हैं कि राम कैसे कैसे लीला करते हैं, कौन कौन लीला करते हैं, वे भक्त जानते हैं। अभी भी राम आते हैं और आकर के भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन आप सबरी जैसे बनिएगा तब ना। आप सबरी जैसे नहीं बनिएगा तो कैसे दर्शन मिलेगा? तो सबरी के अंदर में क्या गुण था, क्या विशेषता थी? तो कबीर साहब कहते हैं, प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। कहते हे प्रेम रूपी सखी, तुम थोड़ा विचार करो, दोबारा फिर तुमको संसार में नहीं आना पड़ेगा, संसार का थपेड़ा नहीं खाना पड़ेगा, संसार के दुखों को नहीं झेलोगे। इसलिए प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। जो तो ही प्रेम खेलनमा चाव, शीश उतार महल में आओ। कहते हैं कि जो प्रेम रूपी खेल खेलते हैं, उसको अपना गर्दन उतार करके और उसके बाद प्रेम रूपी महल में प्रवेश करना पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
प्रेम रूपी महल में जो प्रवेश कीजिएगा तो अपना गर्दन काट करके नीचा धर दीजिए, उस पर लात दे करके तब जाना पड़ेगा प्रेम रूपी महल में। कहिएगा बाबा ई केना न बात कहे छी, गर्दन काट के जखनी गर्दन कट जेते तो हमें तो मर जेबे, आ मर जेबे तो फिर प्रेम रूपी महल में के प्रवेश करते हैं। तो यहाँ गर्दन उतारने का मतलब है आप अपने अहंकार को पैर के नीचे रोंगिए। आपके अंदर में जो अहंकार है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ऊंचे जाति के हैं, हाँ हम गुणवान हैं, हम धनवान हैं, हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमसे बेसी कौन जानता है, ये सारी अहंकार जो आपको भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है, उसको जब तक लात के नीचे नहीं दबाइएगा, उस अहंकार को नहीं तोड़िएगा, तब तक आप प्रेम रूपी महल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार, जो तो ही प्रेम खिलनवा चाव, शीश उतार महल में आओ। प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोही देख। प्रेम की ये विशेषता है कि भक्त भगवान को देखते हैं और भगवान भक्त को देखते हैं, भक्त भगवान को देखते हैं और भगवान भक्त को देखते हैं। तो भक्त कैसे भगवान को देखते हैं? तो कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और साजन से साजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंख भक्त के, 2 आंख भगवान के। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत भक्त के, 32 दांत भगवान के। जैसे भक्त भगवान का 2 आंखों में आंख मिलता है, ये बाहर की बात नहीं है, ये भीतर की बात है, अंदर की बात है। भीतर में अपने इष्ट मूर्ति का जब हूबहू दर्शन करते हैं तब ये सब लीला होता है। 4 मिले 64 खिले, दोनों प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं, दोनों का एकदम खिल जाता है चेहरा। 64 खिले, 32 दांत भक्त के, 32 दांत भगवान के। 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली भगवान के, 10 उंगली भक्त के। और साजन से साजन मिले, ये आत्मा से परमात्मा मिलता है। और 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमकूप भक्त के, 3.5 करोड़ रोमकूप भगवान के। 20 से 7 करोड़, ये 7 करोड़ रोमकूप प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोही देख। प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ की मोही बुलाओ। प्रेम की ये विशेषता है, या तो भगवान को अपने पास बुला लीजिए या भगवान के पास आप चले जाइए। गुरु महाराज कहते थे कि भगवान को जब अपने पास बुलाओगे तो तुम ठगे जाओगे, अगर स्वयं तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम मालो माल हो जाओगे। अगर भगवान को बुलाते हैं तो वे 2 हाथ वाला भगवान आएंगे, 4 हाथ वाला आएंगे, या हजारों हाथ वाला आएंगे, लेकिन वह आएंगे तो माया रूप लेकर के आएंगे। माया रूप लेकर के आए शत्रुपा के पास, मनु शत्रुपा के पास, वह रूप को देख करके मनु शत्रुपा मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ही के तरह हमको बाल बच्चा चाहिए, हमको लड़का चाहिए, संतान चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं कि आप ही की तरह संतान चाहिए। तो संतान तो हो गया उनके जैसे, राम भगवान संतान हो करके आए, लेकिन अंत में महाराज दशरथ को क्या मिला? अंत में क्या मिला? वही स्वर्ग। जो स्वर्ग साधारण जटायु आमिष भोजी, जो मछली खाने वाले, मांस खाने वाले गिद्धराज, वे गए कहां? स्वर्ग लोक। और वही स्वर्ग लोक कौन गए? महाराज दशरथ। और वही स्वर्ग लोक कौन जाते हैं? तो रावण कुल सहित जाते हैं वही स्वर्ग। कौन बड़का फल पा लिए? कौन बड़का फल मिला? ये तो कोई बड़ा फल नहीं मिला, ये तो साधारण बात हुई कि जटायु गिद्ध भी स्वर्ग
रावण कुल सहित स्वर्ग। तो महाराज दशरथ को कौन बड़का बात हो गया, ये भी चले गए स्वर्ग, तो कोई बड़ी बात नहीं किए। लेकिन अगर वे इसी में, अगर वे परमात्मा की भक्ति ऊपर उठ करके, रंग रूप से ऊपर उठ करके स्वयं जाकर के परमात्मा का दर्शन करते, तो शायद वे मुक्त हो जाते, मोक्ष पा लेते, फिर उनको जाना आना नहीं पड़ता। सबरी माँ की तरह वे भी सदा के लिए मोक्ष पा लेते। लेकिन वे सदा के लिए मोक्ष नहीं पाए, उनको सदा की मुक्ति नहीं मिली, स्वर्ग मिला। लेकिन स्वर्ग से क्या होने वाला है? भगवान राम स्वयं कहते हैं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन कर फल। मनुष्य शरीर का ये फल नहीं है, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय। ये शरीर का यह फल नहीं है कि विषय भोग में अपने को लगा करके रखो और अंत में स्वर्ग जाओ। स्वर्ग जाओगे तो नरक भी जाना पड़ेगा। सुख पाओगे तो दुख कौन पाएगा? ऐस आराम का आनंद तुम लोगे और दुख का आनंद कौन लेगा? है? कहते हैं आगे मस्तानी और पीछे पछतानी। न लड़का लड़की से न देखते हैं, आपस में प्रेम होता है, एक दो 9-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो मस्तानी दिखाते हैं, बाद में ऐसे पछताते हैं कि लोग पूछने वाला भी कोई मिलता है। आगे मस्तानी और पीछे पछतानी। तो एक दिन तुम मस्ती दिखाया तो मस्ती तो झड़बे न करेगा। एक दिन तुम सुख की तरफ भागा तो दुख कैसे तुम्हारे पीछा छोड़ देंगे? तो स्वर्ग गया तुम सुख के लिए, तो नरक किसके लिए बना है? जो स्वर्ग में ऐसा आराम करेगा उसके लिए नरक बना है। और जो स्वर्ग नहीं जाएगा तो नरक काहे के लिए जाएगा? और जो स्वर्ग नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा, तो जाएगा कहां? मोक्ष धाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं होती है, जहां जाने के बाद सब बंधन झड़ जाता है, जहां जाने के बाद आवागमन खत्म हो जाता है, जहां जाने के बाद कभी भी संसार और शरीर में नहीं आना पड़ता है, उसी को परम मोक्ष कहते हैं। और वही परम मोक्ष कौन पाई? मां सबरी। इसलिए कहते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि ईश्वर को कभी भी मत बुलाओ, ईश्वर को कभी भी मत बुलाओ, लेकिन ईश्वर के पास तुम स्वयं चलो। ईश्वर के पास कैसे चलेंगे? कहां है ईश्वर? जहां जाकर के ईश्वर के पास जाएंगे, संत महापुरुष के बाद, संत महापुरुषों की बात सबके समझ में नहीं आता है, लेकिन जिनके समझ में आ जाता है तो बस वह रास्ता पर चल देते हैं, रास्ता पर चल देते हैं। कौन रास्ता है? बाहर का रास्ता है? रोड है, पिचिंग रोड है कि आराम से गाड़ी पर बैठिए और एकदम आराम से चले जाइए। अरे बाहर का रास्ता नहीं है, बाहर का रास्ता बाहर ही आपको ले जाएंगे। बाहर का रास्ता आपको संसार में ही भटकाएंगे। चाहे आप ये रेलगाड़ी पर बैठिए, चाहे आप ये रोड पर चलिए, या चाहे आप आकाश में ही क्यों नहीं, हेलीकॉप्टर या जहाज पर उड़िए, उससे भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब रास्ता संसार का ही है, लेकिन एक है परमार्थ का रास्ता, और वह रास्ता बाहर का नहीं भीतर का है। और उस रास्ते पर ये 9 इंद्रियां, 9 रास्ता, हमारे पास जो 9 दरवाजा है, ये आपको संसार में ही भटकाएगा। आंख से रूप देखते हैं, ये भी संसार में भटकाएगा। कान से शब्द सुनते हैं, ये भी संसार में ही भटकाने वाला है। नाक से गंध लेते हैं, ये भी संसारी में भटकाएगा। जिह्वा से रसास्वादन करते ये भी भटकाएगा। नीचे का 2 द्वार, वो भी संसारी में भटकाएगा। लेकिन ये सब संसार का मार्ग है, लेकिन एक ही मार्ग है उधर जाने वाला, परमात्मा के पास जाने वाला एक ही मार्ग है। और उस रास्ते पर जो बैठेंगे, शरीर को जो बैठाएंगे, मन को जो बैठाएंगे, धीरे धीरे आत्मा बैठेगी और तब वह रास्ता तय होगा। बिन पावन की राह है,
बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिन पावन की राह, बिना पैर चलने वाला, बिना पैर का चलने वाला वह रास्ता है। बिन पावन की राह, बिन बस्ती का देश, वहां पर बस्ती नहीं है। ये गाँव घर ये सब जो देखते हैं ये सब कुछ भी नहीं है। बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, बिना शरीर का महापुरुष परमात्मा है, परम पुरुष परमात्मा है, कहे कबीर संदेश। कबीर साहब कहते मैं तुम्हें असली संदेश सुनाता हूँ। इसलिए बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट न पाई। जो बैठे वही उस रास्ता पर चले हैं। बाबा देवी साहब एक बार गुरु महाराज से कहते हैं, कहते लाला हाथ थोड़ा सा बढ़ाओ, अपना तलहथी बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। तो मतलब गुरु महाराज हाथ बढ़ाते हैं तो बाबा देवी साहब उनके हाथ को पकड़ करके और पौना के पास ले गए और कहते हैं लाला कुछ बुझाता भी है पौना में। बोले हजूर पौना में ठेला बुझावे छे। मतलब बैठते बैठते घंटों जो बैठते थे बाबा साहब, अब सुबह में बैठे सत्संग करने के लिए तो 3 रात बज जाता था। एकदम मंच पर बैठले है, एकदम सत्संग कर रहे, एको आदमी अगर सुनने वाला होता तो बाबा देवी साहब सत्संग सुनाते रह जाते। संत थे, उनकी मौज थी। कभी ध्यान पर बैठते थे, कहीं गलियों कुची में कहीं पर बैठ जाते थे। अब बैठते थे तो अब कितना घंटा बैठेंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं। समाधि में बैठ जाते थे, शरीर से ऊपर उठ जाते थे। तो ऐसे थे बाबा देवी साहब। कहते हैं कुछ बुझावो करता, कहते हजूर ठेला बुझावे छे पौना में। बाबा साहब कहते हैं जब बैठे चूत तब निकले सूत। चरखा काटने वाले, सूत काटने वाले बहुत बढ़िया से बैठते हैं, एक थोड़ा सा भी हिलडोल नहीं करते हैं, बहुत गौर से चरखा काटते हैं। और चरखा काटने वाले जैसे चूत बैठाते हैं उसके बाद सूत निकलता है। कहते इसी तरह से आपके भीतर में भी वह सूत निकलेगा। लेकिन जब तक हम चूत को नहीं बैठाएंगे, अर्थात एक आसन से देर तक नहीं बैठेंगे, तब तक वह अनुभूति आपको नहीं होगा। कुछ सत्संगी कहते हैं बाबा मन नहीं लागे छे ध्यान में, त्या लाके नहीं बैठे छे ध्यान करे ले, कमे देर बैठे छे। अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप बैठना छोड़ दीजिएगा तो मन कभी नहीं बैठेगा। ये बात याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप ध्यान करके परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको बैठना पड़ेगा। पहले मन नहीं बैठेगा, मन तो खुरपात करेगा, मन तो इधर उधर भागेगा, आपको ठगेंगे और जन्मों से ठगते आया है। आज ही से मन आपको ठग रहा है, ऐसी बात नहीं है। कई जन्मों से आपको ठग रहा है, लेकिन ये मन को ठगने वाले कोई बिरला होते। मन तो सबको ठग लेते हैं, लेकिन मन को ठगने वाला कोई बिरला होता है। मन को जो ठगे साध कहावे सोए, साधु वही होता है जो मन को ठग लेता है। तो मन कैसे ठगेंगे, मन को कैसे ठगिएगा? तो सबसे पहले एक आसन से देर तक बैठिएगा। और देर तक बैठिएगा तो मन कब तक इधर उधर भागेगा? मन जाता है जाने दे। मतलब मन कभी बैठिएगा ध्यान पर तो खेत में जाएगा, खलिहान में जाएगा, या और कहीं से कहीं जाएगा, बहुत जगह जाएगा, खेल कूद खूब करेगा। बंदर को देखते हैं, बंदर जैसे इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, एकदम छड़कते रहता है, दौड़ते रहता है। मन भी बंदर के समान है। यहाँ सुख खोजता है, वहां सुख खोजता है, बेटा में सुख खोजता है, बेटी में सुख खोजता है, धन में सुख खोजता है, लेकिन मिलता कहीं नहीं, छड़कते रहता है, इस डाल से उस डाल पर दौड़ते रहता है। तो मन भी ऐसे ही दौड़ते रहता है। लेकिन जब आप ध्यान पर बैठिएगा, घंटों ध्यान पर बैठे रहिएगा, धीरे धीरे मन कूदना इसका कूदते कूदते थक जाएगा। फिर मन आपके अंदर आ जाएगा कि अब कब तक कूदेंगे, अब हमको अपना जगह धरना चाहिए, अपना घर जाना चाहिए। तो मन का अपना घर कौन है? यही शरीर है।
ये शरीर ही अपना मन का घर है, तो मन कब तक दौड़ेंगे? लेकिन आपको बैठिएगा तब होगा काम। तो गुरु महाराज कहते थे कि कभी भी ईश्वर को अपने पास मत बुलाओ। ध्रुव बुलाए ठगे गए ध्रुव, प्रहलाद बुलाए भगवान को, वे भी ठगे गए। जो भी बुलाए भगवान को वे ठगे गए, और जो स्वयं गए भगवान के पास वही सही में परमात्मा का साक्षात्कार किया। इसलिए स्वयं कैसे जाएंगे? संत महापुरुष कहते हैं शरीर रूप कुर्ता को छोड़ो, शरीर रूप कुर्ता को छोड़ो, तब ईश्वर का दर्शन सही साक्षात। अगर ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, उनके स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, तो शरीर रूप कुर्ता को छोड़ो। जैसे हम अभी कुर्ता पहने हुए, मान लीजिए कुर्ता पहने हुए, तो ये कुर्ता हमने ना है, कुर्ता हमारा है। अगर हम अपने शरीर को देखना चाहते हैं, हम अपने बदन को देखना चाहते हैं, तो जब तक कुर्ता नहीं खोलेंगे तो हम अपने शरीर को देखेंगे? नहीं देखेंगे। अपने बदन को देखने के लिए शरीर कुर्ता को जैसे हटाते हैं, वैसे अपने आत्मा को देखने के लिए शरीर कुर्ता को हटाना पड़ेगा। एक ही शरीर के अंदर हम आप नहीं रहते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई मर गया तो उसको परमात्मा से डायरेक्ट भेंट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शरीर छूटता है साधारण मृत्यु में, एक ही शरीर छूटता है, स्थूल शरीर, जो 5 तत्व से बना हुआ स्थूल शरीर है, यही शरीर छूटता है। लेकिन इनके अंदर सूक्ष्म शरीर रह जाता है, कारण शरीर रह जाता है, महाकारण शरीर रह जाता है। ये 5 शरीर के अंदर में जीवात्मा रहती है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। और ये 5 शरीर को जिस जन्म में ये पार कर जाता है, उसी जन्म में यह कैवल्य मुक्ति को पा लेता है, सदा के लिए मोक्ष पा लेता है। तब इसको शरीर संसार में नहीं आना पड़ता है। इसके लिए साधन विशेष की आवश्यकता है, ध्यान विशेष की आवश्यकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, तू चली आओ की मोही बुलाओ। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, और जो खेली है सो जग से न्यारी। जो यह प्रेम रूपी खेल खेलता है, वो संसार से न्यारा हो जाता है। जो खेली है सो जग से न्यारी। कहे कबीर प्रेम समान और नहीं आन। जितना जिसको प्रेम बढ़ता है परमात्मा से, जितना जिसको प्रेम बढ़ता है गुरु से, जितना जिसको लगन बढ़ता है ध्यान से, वह उतना ही जल्दी सफल करता है, वह उतना ही जल्दी परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए लगन की आवश्यकता है। मेरा भाई कहती है, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरने बिना कछुए नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। जिनको गुरु चरण से प्रेम हो जाता है, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जिसको गुरु हरि चरण में प्रीत हो जाता है, ये जंजाल, संसार रूपी जंजाल, बाल बच्चा, घर परिवार, इस सब के रहते हुए कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुई का जैसे दृष्टि होता है, मतलब रहती है पानी में, लेकिन बराबर सूरत से अंडा सेते रहती है, तो उसका बिल्कुल अंडा पुष्ट हो जाता है। ऐसे ही हम आप भी परिवार में रहेंगे, घर परिवार में रहेंगे, लेकिन ख्याल हमारा परमात्मा में ही दिन रात जिसका लगा रहता है, उसको ये जंजाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। काल को भी वे चुनौती दे सकते हैं जो ऐसे आंतरिक साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए प्रेम की बहुत विशेषता है। मां सबरी के अंदर में यही प्रेम की विशेषता थी, जिसके कारण भगवान राम को आना पड़ा। जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, तो अंतिम में भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए कि कम से कम एक बार अवसर दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए, किसी तरह से युद्ध ना हो,
इसीलिए भगवान कृष्ण समझाते हैं। भगवान कृष्ण जा करके दुर्योधन को काफी समझाने का कोशिश की कि देखो युद्ध मत करो, युद्ध से हानि ही हानि होती है, लाभ नहीं होता है, लेकिन नहीं माने। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे आधा नहीं दोगे तो 5 भाई है, 5 भाई है तो 5 गौ दे दो, एक एक गौ लेकर के 5 भाई रह जाएंगे, लेकिन कम से कम युद्ध नहीं हो। लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि आप 5 गौ की बात करते हैं, बिना युद्ध किए हुए एक सुई का नोक भी मैं नहीं दे सकता हूं, और ये 5 गौ कैसे दे दूंगा। जब नहीं माने, अंत में वहां से भगवान कृष्ण चलने लग जाते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ, थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा भोजन ग्रहण कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। पांडव मेरा भक्त है, और जो मेरा भक्त का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हारी यहां नहीं रुकूंगा। भगवान भक्त को अगर कोई कष्ट देता है तो भगवान स्वयं दुखी हो जाता है। नारद साध सोंतर नाही, जो कोई मेरे साधु दुखावे जरा मूल से खो। कहते हैं जो मेरे साधु को दुखाता है, दिल दुखाता है, उसके जड़ मूल को ही समाप्त कर देता हूं। रावण विभीषण के दिल को दुखाए थे, क्या हुआ, रहा नकुल को बंधारा। इसलिए कहते हैं हे नारद, मुझे साधु से कोई अंतर नहीं है। जहां साधे मेरो जस गावे, तहां करूं मैं बासा। साध चले आगे उठ धाऊं, मोही साध के आसा। नारद साध संतर नाही। कहते हैं जहां मेरे साधु जस गाता है, गुणगान करता है, वहां मैं निवास करता हूं, वहीं पर मैं निवास करता हूं जहां साधु मेरा गुणगान करते हैं। और साध चले आगे उड़ धाऊं, जैसे साधु वहां से चलता है वैसे उससे पहले ही मैं उड़ जाता हूं, उनके जाने से पहले मैं वह दरवाजा छोड़ देता हूं। जैसे साधु वहां से उठते हैं तो उससे पहले भगवान निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे साधु की ही आशा है। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण भी कहते हैं दुर्योधन से कि तुम मेरा भक्त का नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा कैसे हो सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे यहां अंजल भी नहीं करूंगा। भूखे थे भगवान, द्वारिका से आए हुए थे, भूख प्यास से बिल्कुल पीड़ित थे, लेकिन दुर्योधन कितना हो बोले नहीं कुछ खाए, चले जाते हैं विदुर के यहां। विदुर जी उस समय में घर पर नहीं थे, लेकिन विदुरानी थी, विदुरानी थी, स्नान कर रही थी। हो सकता है उसमें कपड़े की कमी होगी, एक ही कपड़ा था, वह कपड़ा खोल करके वैसे ही नग्न स्नान कर रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण पुकारते हैं कि हो विदुरानी, हो विदुरानी, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जैसे भगवान कृष्ण के आवाज को विदुरानी सुनती है, अपने आप को भूल गई कि मैं किस अवस्था में हूं, मतलब कोई भी बात याद नहीं रहा, बिल्कुल भूल गई। दौड़ती है, भगवान कृष्ण अपना चादर फेंकते हैं तो वह चादर पहनती है और जाती है घर में कि आज मेरे प्रभु पुकार रहे हैं कि हमको कुछ खिलाओ। आहा, प्रभु मेरे पुकार रहे हैं, प्रभु को क्या खिलाऊंगी। देखती है पका हुआ केला का घेर, आश्रम में भी पका हुआ केला का घेर था। सत्संगी लोग बोले तो मैं उतना देखे, केला खा लीजिए, तो कोई नहीं कहा तो भी छोड़ दिए। लो भाई, पका हुआ घेर केला रखा हुआ था। विदुरानी कहती आहा, प्रभु आए हैं, भूखे प्यासे हैं
और पका हुआ घेर केला का है, आज मैं प्रभु को यही खिलाऊंगी। घेर उठा करके लाई और भगवान को क्या करती है, केला छिल करके छिलका भगवान को देने लग जाती है और वह गुद्दा फेंकने लग जाती है। अब इधर में करने लगेगा नहीं तो ये महात्मा से जब पूछिएगा तो भेड़ घर हो जाएगा, फिर दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। फलना के यहाँ के रहे एहन अपमान। विदुरानी गेले तो भगवान कृष्ण का उल्टे पीड़ा दिलके, ओना कुर्सी उल्टा दिया महात्मा जीता था। देख लिया महात्मा कहते ट्रांसफरमा करो में से नहीं पल्ला पड़ो तो एक बार देख लिया कल जी गया महात्मा से। बोले श्री सतगुरु। मतलब यहाँ पर प्रेम की विशेषता है। प्रेम में ऐसे भावुक है कि भगवान को हम कैसे देंगे वो भी ख्याल नहीं है। प्रेम इतना विभोर है। अब पीढ़ा को सीधा देना चाहिए तो उल्टे पीढ़ा दे दिया, अब भगवान उल्टे पीढ़ा पे बैठ गए। अब जहां देना चाहिए गुद्दा खाने के लिए तो भगवान को छिलका देने लगे। अब भगवान एकदम छिलके को बड़ा प्रेम से खा रहे हैं, एकदम प्रेम से खा रहे हैं। एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि तुम क्या हमको खिला रही है, गुद्दा खिलाना चाहिए तो हमको छिलका खिला रही है, एको बार कुछ नहीं। एकदम प्रेम से दे रही है, ये भी प्रेम से खा रहे हैं। कुछ देर के बाद उधर से विदुर जी आ गए। विदुर जी कहते अरे पगली ये क्या करती है, अरे भगवान को गुद्दा खिलाना चाहिए तू छिलका खिला रही है। पगली कहेगा तुमको भगवान को खिलाने का भी ढंग नहीं है, लाओ मैं खिलाता हूं। विदुर जी क्या करते हैं, छिलका फेंकने लगे, गुद्दा भगवान को देने लगे। भगवान कहते आहा, जो स्वाद छिलका में था गुद्दा में नहीं है। कौन हमरा के जैसे जिया के स्वाद के देख रहे भगवान, प्रेम को देख रहे कि कितना प्रेम इनके अंदर में था कि ये सब कुछ भूल करके और क्या खिलाना चाहिए ये भी इनको याद नहीं। खिलाना चाहिए गुद्दा तो खिला रही छिलका। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, भगवान थोड़े पेट के भूखे हैं। भगवान को कौन खिला पाएगा, जो पूरा दुनिया को खिलाता है उसको कोई खिला पाएगा। अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं है मैं, ना बाहें हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू ही निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। हे भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तू तो सब जगह है, तू तो सबको खिलाता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, पूरे दुनिया को खिला रहे हैं परमात्मा, लेकिन परमात्मा को कौन खिलाएंगे। हाँ परमात्मा भी खाते हैं अगर आपके भीतर में सही प्रेम है, अंदर में अगर आपके अंदर में सही में प्रेम है तो परमात्मा भी प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, लेकिन अपना मान तले चल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। प्रभु अपना नियम बदल देते हैं लेकिन भक्त का मान कभी भी नहीं तोड़ते। अपना मान टूट जाए तो टूट जाए, ऐसे भगवान है, भक्त के ही बस में भगवान है। एक महात्मा जी थे, ठाकुरबाड़ी थी, ठाकुर जी उसमें स्थापित थे। वे गारहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे। वे एक दिन समधी के यहाँ जाने लगे तो अपने 7-8 साल की पुत्री थी। कहते हैं बेटी मैं जा रहा हूँ समधी के यहाँ, तो थोड़ा सा ठाकुर जी को भोग लगा करके उसके बाद तुम स्वयं भोजन करना, पहले ठाकुर जी को खिला देना और स्वयं खाना। पहले ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाना, उसके बाद स्वयं प्रसाद पाना। तो उनके पिताजी चले गए। वह बच्ची स्नान करती है, स्नान करके भंडारा चेताती है, भोजन बनाती है, एक थाली में परोस लेती है और ठाकुर जी के आगे धर देती है। कहती लो ठाकुर बाबा मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाई हूं। तो ठाकुर बाबा नहीं खा रहे हैं। सोचती है कि ओ ठाकुर बाबा को लाज लगता है,
अच्छा चलो मैं पर्दा गिरा देती हूँ, बाहर निकल जाती है। अब पर्दा गिरा देती है, कभी कभी पर्दा उठा करके देखती ठाकुर जी खाते कि नहीं खाते, नहीं खाते। अंतिम में वह बच्ची आती है और जान बेजान आंख से आंसू बहाने लग जाती है कि ठाकुर बाबा तू नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, तू भूखे रहोगे मैं भी भूखी रहूंगी। अब इस तरह से मतलब प्रेम में विह्वल हो गई कि ठाकुर जी से भी रहा नहीं गया। ठाकुर जी प्रकट होकर के एकदम भंडारा पाने लगे। लगभग आधा भोजन किए होंगे। कहते हैं ठाकुर बाबा सब तुम ही खा लोगे, मैं क्या खाऊंगी, मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ दो। बचा हुआ प्रसाद ठाकुर जी पा लेते हैं, ये बच्ची पा लेती है। दूसरे दिन उनके पिताजी आए और बोले कि बेटी क्या ठाकुर जी को पवा करके तुम पाई? बोले कि हाँ, ठाकुर जी को जैसे भोग लगा रही थी ठाकुर बाबा तो सब अपने चट कर रहे थे, तो मैंने कही कि मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ दो, तो बचा हुआ प्रसाद मैं पाई। बोले कि बेटी क्या ठाकुर जी खाते हैं? इतना दिन से पूजा पाठ करता था, कभी ठाकुर जी को खाते हुए देखे नहीं थे। कहते क्या ठाकुर जी खाते हैं? बोले कि हाँ। बोले कि बेटी एक बार हमको भी दिखा दो ना, एक बार हमको भी दिखा दो। फिर वह बच्ची स्नान करती है, पवित्र से भंडारा चिताती है, एक थाल में परोस करके ठाकुर जी के आगे धर देती है। लो ठाकुर बाबा मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाई हूँ, ग्रहण करो। नहीं पा रहे हैं, ओ लाज आता है, चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ। फिर भी नहीं खा रहे। फिर वही अश्रु की धारा जब बहाने लग जाती है हद से ज्यादा, ठाकुर जी को रहा नहीं गया। फिर प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी भोजन ग्रहण करने लगे। कहते हैं पिताजी देखते हैं ना ठाकुर जी खा रहे हैं। बोले कि बेटी मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ कि ठाकुर जी कैसे खाते हैं। बोले ठाकुर बाबा एक बार मेरे पिता को भी दिखा दो, तुम कैसे खाते हो, मेरे पिता भी देखना चाहते हैं तुमको, एक बार दिखा दो कैसे खाते हो। उनके पिताजी भी देखते हैं सही में ठाकुर जी खा रहे हैं। उस दिन से उनके पिता के अंदर में इतना विश्वास हुआ, इतना विश्वास हुआ कि वे ध्यान करके साधना करके उसी जन्म में परमात्मा को पा लेते हैं, ठाकुर जी को पा लेते हैं और सदा के लिए कृत हो जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रेम के पाले में पढ़ करके क्या नहीं करते हैं परमात्मा। यही घटना 2006 की घटना है, त्रिवेणीगंज लालगंज में। ये गोठ मानगंज के सुभाष जी, जिसको साहब जी भी कहते हैं, प्रमोद जी के दियादे में है साहब जी उर्फ सुभाष जी। वे हमको 2-3 महीना पहले इस घटना से 2006 वाला 13 या 14 फरवरी की बात है, इस घटना से 2-3 महीना पहले अपने बासे पर ले गए थे सत्संग कराने के लिए। तो मैं उनके यहाँ गया था सत्संग करने के लिए। तो वह बच्ची का नाम है रानी। तो उस समय में लगभग वह 7-8 वर्ष की रही होगी रानी। तो हमको वो पहचानती थी, जानती थी। तो मैं उनके बासे पर गया था, 2-3 दिन रहा था, सत्संग किया था। उसके बाद उनके यहाँ एक पालतू पौष अचानक खुल गया कि कोई खोल लिए। अब वह पौष को खोजते खोजते सुभाष बाबू खोजने लगे। उनकी पत्नी भी सत्संग भवन त्रिवेणीगंज में, हो पहले बगीचा था, बगीचा के बीच में सत्संग भवन, अभी तो बगीचा समाप्त हो गया है। वहां जाती है, गुरु महाराज से प्रार्थना करती है, हे गुरु महाराज। वह पौष को बड़ा प्रेम से पाली हुई थी, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। गुरु महाराज से प्रार्थना करती है और सुभाष बाबू उधर खोजने के लिए गए। यही शाम का समय, इससे भी थोड़ा हल्का सा रह करके संध्या के समय जिसमें सांझ बातें देते हैं, तो सांझ के बेला वह बच्ची अकेले घर में रो रही थी, आंख से आंसू बहा रही थी। मेरे ही वेश में साइकिल से उनके यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि तुम काहे के लिए रो रही है, चुप हो जाओ, रो मत। कहते बाबा ऐसी ऐसी बात है, पौष खो गया है, पिताजी गए हैं खोजने के लिए, माँ भी गई है, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। रोते रोते वह बच्चा, वह रानी कुमारी सुनाती है। तो कहते हैं कि नहीं चिंता मत करो, अरे तुम्हारा पौष कहीं और जगह नहीं गया है, लगुनिया बसबिट्टा में बंधा हुआ है और तुम्हारे पिताजी बस कुछ ही देर में
पाड़ी को खोल करके बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे, इसलिए चुप हो जाओ, रो मत। इतना उनको सांत्वना दे दिए। वह आंख से आंसू पोंछ लेती है। हाँ, थोड़ी देर रहती है, उसके बाद जब चलने लगे कहते बाबा रुकिए रुकिए ना बाबा। नहीं रुकेंगे नहीं, जा रहा है। चले गए। और उसके बाद उनके पिताजी आए तो सब घटना सुनाई कि बाबा आए थे, वही मानगंज वाला बाबा आए थे, हाँ, साइकिल से ऐसी बात। और 10-15 दिन के बाद जब सुभाष जी हमसे मिले, बाबा आप मेरे यहाँ गए मंगल दिन, लेकिन हम आपका कोई अवभगत नहीं कर पाए। हम बोले कि कब? यही 13-14 फरवरी। हम बोले कि उस दिन तो हम, सुबोध दास और प्रमोद जी, हाँ, यही वीरेंद्र मुखिया जी का उस समय राजदूत गाड़ी थी, तीनों आदमी बैठ करके उस दिन हम लोग दौलतपुर में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। उसी दिन दौलतपुर में, और ये सांझ का बेला है, लेकिन वहां पर हम लोग सत्संग करने गए थे और घटना उसी दिन घटता है। बोले कि नहीं हम नहीं थे, हम तो दौलतपुर में 3 आदमी जाकर के वहां सत्संग करने गए थे। नहीं बाबा, आप मेरी पुत्री पहचानती है। मैंने कहा कि आपकी पुत्री बड़ भागिनी है। गुरु महाराज स्वयं आए, उनके करुणा को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, वह जो बिलख रही थी, रो रही थी, उनको चुप करने के लिए गुरु महाराज के अंदर में दया आ गई और गुरु महाराज स्वयं वेश बदल करके, हो सकता है गुरु महाराज सोचे होंगे कि और कोई साधु के वेश में जाएंगे, किसी वेश में जाएंगे तो वह बच्ची चुप नहीं हो करके और ज्यादा रोने लगे। अनजान व्यक्ति का रूप ले जाके वह रोने लग जाती, लेकिन जाना पहचाना साधु के वेश में गए, उनको चुप कर दिए और उसके बाद आ गए। मैं 6 महीने के बाद मैं मचहा, हाँ, आचार्य श्री के संरक्षण में सत्संग हो रहा था, वहां गए मचहा, और वह रानी कुमारी भी आई हुई थी। तो मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ साइकिल से गया हुआ था, तुमको चुप कर? हाँ बाबा, हाँ, तुम्हें तो लह रहा है, हमने चिन्ह थी से तुम्हें लह रहा है। हम कहिए हमने लिए है, तू सही में बड़ भागनी थी कि तोरा पास गुरु महाराज या स्वयं तोरा चुप करेंगे। तो प्रेम के पाले पढ़ करके प्रभु को नियम बदलते देखा, लेकिन अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ईश्वर तो प्रेम के प्यारे हैं, प्रेम के भूखे हैं, इसलिए प्रेम की विशेषता है। इसलिए भगवान कृष्ण और जगह नहीं जाकर के विदुर के यहाँ जाते थे, क्योंकि उनके यहाँ प्रेम मिलता था। साग विदुर का खाई, साग खाने के लिए भगवान कृष्ण जाते थे, प्रेम से साग खिलाते थे, भगवान प्रेम से साग खाते थे। लेकिन खोआ मलाई भी अगर प्रेम नहीं है, खोआ मलाई भी खिलाते थे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए वही प्रेम मां सबरी के अंदर होने के कारण भगवान श्री राम को 88,000 ऋषियों का निरादर करके और सीधे मां सबरी के आश्रम में आते हैं। मां सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं नीच जाति की भेलनी हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो मां सबरी हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं तो जाति की भेलनी हूं, मैं तो कुरूपनी हूं, मैं अधम से अधम हूं, उसमें भी नारी हूं। भगवान राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कहते हे भामिनी मेरी बात सुन। भामिनी किसको कहते हैं? भामिनी कहते हैं सुंदरी को। सीधी सी बात है, भामिनी का मतलब होता है सुंदरी। और मां सबरी कैसी सुंदरी थी ये तो पहले आप लोग जान गए हैं। कैसी सुंदरी थी कि पति भी उनको छोड़ करके भाग गए। तो कितनी सुंदरी थी, मतलब रूप भले ही उसका कुरूप था, लेकिन हृदय उसका बहुत शुद्ध था, हृदय उसका बहुत पवित्र था। और पवित्र हृदय होने के ही कारण
भीतर के विकार समाप्त होने के ही कारण भगवान श्री राम कहते हैं तू तो नहीं चलते तो कुछ आगाड़ी बढ़ गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो भगवान राम क्या कहते हैं, हे भामिनी सुंदरी। अब बल्कि वह बाहर से कुरूपनी थी लेकिन भीतर से अति सुंदरी थी। भीतर से हम कब सुंदर होते हैं, याद रखिएगा, जिस समय में हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है तब हम बिल्कुल सुंदर होते हैं। जिस समय में हमारे अंदर काम की इच्छा नहीं होती है उस समय में हमारे अंदर में सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे अंदर में जिस समय में क्रोध नहीं होता है उस समय में हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे अंदर में जिस समय में लोभ नहीं होता है उस समय में हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे अंदर में जिस समय मोह नहीं होता है उस समय में हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे अंदर में जिस समय में पाखंड नहीं होता है उस समय में हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। मतलब ये सत्य विकार को जो जीत लेते हैं वही सबसे सुंदर हो जाते हैं। और माँ सबरी ये सत्य विकार को जीती हुई थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सत्य विकार पर विजय पाई हुई थी, जीत ली थी। इसलिए अति सुंदरी कह करके भगवान श्री राम पुकारते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारी दे देखिए जैसा। कहते हैं कोई जाति में बड़ा है इसलिए वह मुझे प्रिय नहीं है। कोई जाति में बहुत बड़ा जाति के हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इससे वह बड़ा नहीं हो जाता है, उससे उनकी विशेषता नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, कुल में बड़े हैं, बड़े कुल का जन्मिया, करनी उच्च न होए, स्वर्ण करस सूड़ा भला भड़ा, साधु निंदा होए। बड़े कुल में जन्म लिया, आप बड़े कुल में जन्म लिए, साधु निंदा होए, साधु महात्मा की निंदा करते हैं। स्वर्ण कलश सूरा भरा, सोने के बर्तन में अगर शराब भरा हो तो कितना उसका वैल्यू है। स्वर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा हो, कहते हैं उसकी विशेषता नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अब भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिना भक्ति के वह नर मनुष्य कैसे सोता है। जैसे बादल लगने के बाद बारिश होती नहीं है, इधर फसल सूख रहा है, वह बादल का क्या कीमत, उसकी क्या विशेषता। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे सबरी, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर के सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते पहली भक्ति क्या है, संतों का संग। जब तक हम संतों के संग नहीं जाएंगे तब तक भक्ति स्टार्ट नहीं होता है। लोग मनमाना भक्ति करते हैं लेकिन ये मनमाना भक्ति करने से काम नहीं चलेगा। संतों के पास जाना पड़ेगा, जो इस भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे महापुरुष के पास जाना पड़ेगा। उनके पास जाइएगा और वे जो वचन कहेंगे उस वचन को जब प्रेम से सुनिएगा, यही हो जाएगी आपकी दूसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। कहते हैं घमंड छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, घमंड को छोड़ करके गुरु के चरण कमल की सेवा करनी, यही तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना, मेरे गुण का गान करना, यही चौथी भक्ति है। गान 2 तरह से होता है, गुणगान
दो तरह से होता है, एक गद्य में, एक पद में। एक गा बजा करके गुणगान होता है और एक होता है एक एक बात की व्याख्या करके, एक एक बात को सुना करके। ये चौथी भक्ति आपकी हो जाएगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जो जप करना है, यही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। मंत्र जाप, जो आपको गुरु से मंत्र मिला है, उसका अगर आप प्रेम पूर्वक जप करते हैं, यही आपकी पांचवी भक्ति हो जाएगी। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का दमन करना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। पांचवी भक्ति तक तो लगभग लोग समझ जाते हैं, लेकिन छठी भक्ति सबके समझ में नहीं आती है। छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को विषयों की तरफ जो इंद्रियां जाती है उसको रोकना। कैसे ये इंद्रियां रुकेगी? अभी आप देख रहे हैं ये जितना भी बिजली वगैरह काम कर रहा है, हाँ, अभी स्पीकर में बिजली, एम्पलीफायर में बिजली जाता है तो आवाज को दूर से दूर निकालता है। यही बिजली ट्यूब में है तो रोशनी देने का काम करता है। यही बिजली पंखा में है तो अभी हवा देने का काम करता है। एक ही बिजली है, लेकिन यंत्र जैसे जैसे उसको लगा दीजिए उस तरह का काम करता है। इसी तरह से हमारे अंदर में एक ही चेतन आत्मा है, एक ही भीतर में चेतन आत्मा है, लेकिन जैसा यंत्र इधर लगा हुआ है तो वैसे ही काम करता है। आंख रूपी यंत्र से केवल देखने का काम करता है, सुनने का काम आंख से होगा? किसी का कान बहरा हो गया तो आंख से सुनेगा? बोलिए श्री सद्गुरु। आंख से सुनेगा? अब कोई आंख से अंधा हो गया है तो कान से देखेगा? है? मतलब आंख से केवल देख ही सकते हैं, आंख से दूसरा काम नहीं हो सकता। एक ही काम केवल देखना। कान से भी एक ही काम है, केवल सुनना। नाक से एक ही काम है, गंध लेना। जिह्वा से एक ही काम है, रसा स्वादन करना। और चमड़ा से एक ही काम है, ठंडा गर्मी का अनुभव करना। ये पांच विषयों का ज्ञान पांच ज्ञानेंद्रियां करती है, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए ये आंख भी अंधा है। इस आंख से परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है। अगर कोई कहता है कि इसी आंख से परमात्मा का दर्शन होता है, वह झूठ बोलता है। जब इस आंख से आपको हवा नहीं दिखाई पड़ती है, अभी चल रहा है ना पंखा, हवा दे रही है, तो इस हवा को देख रहे हैं? हवा लगता है, आपके शरीर से स्पर्श होता है, आप कहते पंखा चल रहा है। तो ये स्पर्श के द्वारा आप हवा का अनुभव करते हैं, लेकिन हवा दिखाई नहीं पड़ता है। और आकाश का तो स्पर्श भी नहीं होता है, आकाश का स्पर्श भी नहीं होता है। कोई कहता है कि परमात्मा किसी आंख से देखेंगे? जब हवा को नहीं देख सकते हो, आकाश को नहीं देख सकते हो, तो परमात्मा को कैसे इस आंख से देखोगे? तो उसके लिए संत महात्मा दृष्टियों की क्रिया बतलाए हैं, इंद्रियों को दमन करने की क्रिया बतलाए हैं। शम और दम, ये संत मत में बहुत बड़ा मायने रखता है। दम क्या है? इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां कैसे दमन होगी? तो जो ये चेतन धार पूरे इंद्रियों में फैली हुई है, उसको सिमटना है। हम आप कोई भी, हाँ, कोई भी अन्न वगैरह है, उसको पसार देते हैं तो वह नीचे जमीन पर पसर जाने के बाद नीचे हो जाता है, पसर जाता है तो नीचे हो जाता है। और वही अन्न को जब आप जमा करते हैं तो धीरे धीरे ऊपर हो जाता है, ढेरी होने के बाद ऊपर हो जाता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो ये शरीर में पसरी हुई है, चेतन जो शरीर में पसरा हुआ है, अब इसको भी एक जगह ला करके केंद्र में केंद्रित करेंगे। जहां पर आपको ध्यान करने के लिए गुरु बतलाए हैं, तो पूरे शरीर के चेतन को यहाँ पर केंद्र पर केंद्रित करेंगे। और जैसे ही पूरा चेतन जब सिमट करके यहाँ केंद्रित होगा, वैसे ही भक्त से बोल जल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भक्त से आपके भीतर में रोशनी हो जाएगा। ये केंद्र से जैसे ही चेतन की धारा सिमटेगी, यहाँ पर आएगी, वैसे ही आपके भीतर में परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर जब आपका ख्याल जब टिक जाएगा,
आपका सूरत जब वहां पर टिक जाएगी तब परमात्मा का आवाज भी सुनने के लिए मिलेगा। परमात्मा का आवाज है, इधर तो हम आप जो सुनते हैं ये तो मनुष्य का आवाज है, मनुष्य के द्वारा आवाज होता है, ये मनुष्य का आवाज है। लेकिन परमात्मा का आवाज सुनने के लिए पहले परमात्मा के ज्योति को देखना पड़ता है, और जब ज्योति को देखते हैं तब परमात्मा का आवाज सुनाई पड़ता है, और जो उस आवाज को सुनने लग जाते हैं तो परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आप लोग सत्संग की आवाज को सुन करके सत्संग की तरफ खींचे चले आए। पहले दिन कम आदमी थे, दूसरे दिन उससे कुछ ज्यादा हुए, और तीसरा दिन एकदम यहाँ से वहां भर गया। क्यों भर गया? तो सत्संग की आवाज को 2 दिन से आप सुने हैं, तो तीसरा दिन भरते भरते पूरा पंडाल भर गया। तो जिधर की आवाज को सुने उधर आपका खिंचा हुआ, लगा हुआ, उस पर विचार किए, और धीरे धीरे सत्संग आ गए। ऐसे ही आप ध्यान कीजिएगा। ध्यान में जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, चेतन की धारा जैसी फैली हुई है तो वह सिमटेगी, और जैसे केंद्र में सिमटेगी वैसे परमात्मा के प्रकाश को आप देखिएगा। कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उदगारू रे, जगमग ज्योति निहारो मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अपन काज सवारू रे। अपने घट दिया ना बारू रे, अपने भीतर में प्रकाश हुआ कि परमात्मा की आवाज को सुनेंगे, और उसके आवाज को सुनेंगे तो उधर खींचे चले जाएंगे, और खींचते खींचते ऐसे खींचे चले जाएंगे कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से आप ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठने के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उनका प्रत्यक्ष दर्शन होगा, अपने को आप जान जाइएगा कि हम कौन हैं, और परमात्मा को पहचान लीजिएगा कि परमात्मा क्या है। तब आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा, तब आप में परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वैत और उद्वैत रहे नहीं कोई, और मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव जन्म बहुरी नीली जाए। तब आपको फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, संसार का फिर थपेड़ा नहीं खाना पड़ेगा, फिर आवागमन आपका सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए कि महापुरुष कहते हैं कि इसी के लिए दम का साधन करो, उसके बाद श्रम का साधन। जब आप शब्द साधना करेंगे ये श्रम का साधन है, मनोनिग्रह। मनोनिग्रह को जब आप पूरा कर देंगे तब आपको क्या होगा? सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं, हर जगह वही परमात्मा दिखाई पड़ेगा। जिसमें भी देखिएगा, कुत्ता में, गधा में, सांप में, छुछुंदर में, मनुष्य में, जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी वहां पर एक परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ेगा और दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। अभी हम किसी को देखेंगे, महात्मा को लोग देखे फलने के तो बेटा अच्छी कौन सी भेले अखिले हमरे के सामना में तो बाढ़ जंगल से कौन बरका। तो मतलब महात्मा को आप शरीर को देख रहे हैं इसलिए ऐसी भावना होती है। लेकिन अगर आपके भीतर में अगर वह परमात्मा का दर्शन हो जाए तो तब महात्मा में वही चीज देखिएगा और जो दुरात्मा है उसमें भी वही चीज देखिएगा, दुश्मनों में वही देखिएगा और दोस्तों में वही देखिएगा। दोनों में एकदम कहीं पर आपको दुश्मनी दोस्त, कहीं पर मतलब आपका भेदभाव मिट जाएगा। एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे, मौन धारण किए हुए थे। महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने कुछ पूछा, वह हूठ आदमी था, अहूठ भैंस चराने वाला। कुछ पूछा, महात्मा जी जवाब न दिए, लाठी लेकर के इतना पिटाई किए महात्मा को कि महात्मा को मारते मारते बेहोश कर दिए।
एक आदमी को बाद में एक आदमी आए, देखे कि कोई महात्मा बेहोश पड़ा हुआ, ले गए वैद्यराज के पास, डॉक्टर के पास, अपना खर्चा दे करके, अपना पैसा खर्च करके महात्मा जी का इलाज कराते हैं। और उसके बाद वह आदमी एक गिलास में दूध लेते हैं, कहते महात्मा जी पी लीजिए। जब महात्मा जी कुछ स्वस्थ हुए, होश में आए, कहते महात्मा जी दूध पी लीजिए। महात्मा जी कहते अभी तुमने लाठी से पिटाई किया, अब फिर तुम अभी हमको दूध पिला रहे हो? थोड़ी देर पहले तुमने हमें लाठी से पिटाई किया और फिर तुम मुझे दूध पिला रहे हो। तो महात्मा जी आप कहिएगा ऐसे काहे बोलते हैं? तो महात्मा जी जो लाठी से पिटाई कर रहे थे, उनके भीतर में भी वही परमात्मा देखे, और जो दूध पिला रहे थे उसमें भी वही परमात्मा देखे। ना कोई उसका दोस्त, ना कोई दुश्मन। तो सिया राम में उसको कहते हैं। आप हम कितना ही कोशिश करते हैं तो ये कुछ ना कुछ दुर्गुण दिखाई पड़ता है कि फलना उसमें बहुत दुर्गुण है, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सातम सम मोहि मैं जब देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति जो होता उसी में वह संतुष्ट रहते हैं। आठम जथा लाभ संतोष, जितना ही होता उसी में वे संतुष्ट रहते हैं। सपनहु नहीं देखई परदोषा, दूसरे के दोष को कभी भी निहारते नहीं कि उनके अंदर में क्या दुर्गुण है, कभी भी दूसरे के दोष को नहीं निहारते हैं। नवम सरल सब संचल हीना, मन भरोस ये हरस न दीना। नवी भक्ति क्या है? छलहीन होकर के रहना, छल कपट बिल्कुल हृदय से निकाल देना। नवम सरल सब संचल हीना, मन भरोस ये हरस न देना। एक परमात्मा पर ही उनको भरोसा रहता है, किसी औरों पर भरोसा नहीं रहता है। राम भगवान कहते हैं मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहाँ विश्वासा। कोई मेरा भक्त कहलाता है, लेकिन कोई मनुष्य का आशा रखते हैं, नर का आशा रखते हैं, राजा का आशा रखते हैं, तो कहो हमारे ऊपर में कहाँ उसको विश्वास है? विश्वास रहा मेरे ऊपर? अगर मेरे पर विश्वास रखता तो कोई मनुष्य के ऊपर उसको मतलब ये होता। इसलिए परमात्मा के ऊपर भरोसा एकदम, एक परमात्मा पर ही उनको भरोसा रहता है, किसी मनुष्य के ऊपर उसका भरोसा नहीं रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसी तरह से एक एक भक्ति करके नव भक्ति में जब पूर्ण हो जाता है, वही एक दिन परमात्मा को पा करके कृत हो जाता है, उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान ध्यान को सुनाने समझाने के लिए यह 3 दिन तक यह आयोजन हुआ है। ये तीनों भाई मिल करके, चंदन बाबू, फूलचंद बाबू और रमेश बाबू, ये तीनों भाई मिल करके अपने पिताजी के नाम पर इतना जो खर्चा किए हैं, बहुत काम किए। श्राद्ध क्रिया का जो भी होता है पंडित जी को बुलाए, भोज भंडारा करवाए, लेकिन एक काम अगर नहीं होता तो सब काम वैसे ही होता जैसे हम 0 लिख दें और 1 इधर से नहीं लिखे, पीछे में 1 नहीं लिखे, इधर 0 ढेर 0 बढ़ा दें, तो उस 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। जब तक पीछे में 1 नहीं देंगे 0 का कोई महत्व नहीं। वैसे ही एक परमात्मा का अगर यहाँ पर चर्चा नहीं होती, सत्संग भजन नहीं होता, सत्संग ध्यान नहीं होता, तो वह वैसे ही होता 0/0, उसका कोई महत्व नहीं। तो ये इतना खर्चा करते हुए, सब काम करते हुए, ये 3 दिन तक जो अपने दरवाजे पर सत्संग करवाए, तो बहुत सुंदर काम किए। चंदन बाबू की धर्मपत्नी बोली, बाबा अहाँ का खुद रहे ले पड़ते, इ कि यहाँ कतो चल जाए, से बात नहीं। 3 दिन यहाँ के एकदम बरकरार रहे ले पड़ते। हम बोले अच्छा ठीक है। गुरु महाराज की कृपा हुई, मेरे पास समय खाली था, भरा हुआ रहता तब तो हम मजबूर रहते, पहले ही कहीं गछ लेते तब तो मजबूर। आज जब कहीं पर गछे हुए नहीं है और निमंत्रण आ गया, तो पहले जिसका निमंत्रण आया है पहले उसको देखेंगे, बाद में कोई कहेगा। आज भी कोई कह रहा था कहीं जाने के लिए, बोले कि नहीं भाई आज अंतिम दिन है, सत्संगी लोग आएंगे, मैं नहीं रहूंगा तो बिल्कुल वहां सुना पड़ जाएगा।
तो गुरु महाराज की कृपा हुई, तीनों भाई ये सब जो काम किए हैं बहुत सुंदर काम किए हैं। मैं तीनों भाई से आग्रह करूंगा कि आप तीनों भाई और तीनों की धर्म पत्नी एक बार यहाँ आइए। अंतिम अपने पिताजी को सत्संग के द्वारा विदाई दी जाएगी। आप तीनों भाई जहां भी हैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5-7 मिनट के लिए ही आप तीनों भाई आइए यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए पहले मन से श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद शरीर से श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद फिर अंतिम की तरफ हम लोग आप जाएंगे। तो तीनों भाई थोड़ी देर के लिए अविलंब आवे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। केना छै, कोनो चीज में फसल छै कि केना छै? देखो ना कोनो चीज में फसल छै कि फ्री छै। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु। दोसर गप नहीं, हाँ पिले बाबू दोसर गप नहीं, दोसर गप कर लगा तो खलबली मत हाँ शांत स्थिर होकर के बोलिए श्री सद्गुरु। आइए केना भाई छोड़ दे क्या? अज्ञान होता है बहुत विध बाद भगवान से अंतिम दिन बहुत बात है। बोलिए श्री सद्गुरु। आइए एक छोटा सा तब तक के लिए भजन गाते हैं, मैं आगे आगे आप लोग पीछे से गाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख हाँ अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख हाँ ब्रह्म ज्योति खुल गए अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निसी अंधियारी हदस भागे, निसी अंधियारी हदस भागे। सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख हाँ दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, दिव्य ज्योति को फुलचंद बाबू और रमेश बाबू एक भाई आ गए हैं, 2 भाई अभी तक नहीं आए हैं। अविलंब आवे क्योंकि सत्संगी लोगों को विलंब हो रहा है। हाँ आरती होगी, ये लोग दूर से आए हैं, जाना भी है लोगों को, इसलिए दोनों भाई अविलंब आवे। श्री सद्गुरु। दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, दिव्य ज्योति को
सूरत सार सबद लागे, सूरत सुख मनिया फूल फूल या ओकर तस्वीर हाँ फूल फूल सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भा, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भा, दिव्य ज्योति को सूरत सार सबद लागे, सूरत सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख हाँ बाबा देवी कहे मैं ही सो, बाबा बाबा देवी कहे मैं ही सो, बाबा ऐसे ही कर निस दिन जागे, ऐसे ही सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा फूल की व्यवस्था करें, अविलंब समय अधिक हो रहा है। आइए तीनों भाई आइए और यहाँ बैठ जाइए, तीनों भाई बैठ जाइए। बैठो बैठो बैठो। अच्छा गाड़ के नीचा में गाड़ दो, नीचा धरती पर आई अंदर से फूल हाँ ऐसे फूल जल्दी जल्दी हाँ ऐसे तो जल्दी से लाते। चंदन बाबू फूल की व्यवस्था हो गया, पत्ता पत्ता सब तोड़ के उतना से काम नहीं चलते, पत्ता पत्ता जड़ जाते एक डलिया फूल चाहिए ना, थोड़ी एक डलिया फूल एक लाख बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चंदन बाबू अविलंब आवे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि सदैव देवू बाबू जो आसार संसार को छोड़ करके चले गए हैं, तो उसी के नाम पर हम लोग थोड़ी देर मौन रखेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वह जहां भी जीव हो शांति में रहे, और पुनः अगर उनको कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले, ताकि आपका भजन करके आपके पास चले जाए। इसलिए चंदन बाबू अविलंब आवे, सब आदमी थोड़ी देर के लिए ध्यान पर बैठ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। चंदन बाबू अभी तक आप नहीं आए हैं। चंदन बाबू पहले सामना में बताओ ना, हम देखवाए। हाँ रुको ना, शांति। हाथ में धरो, सुनो, हाथ में कुछ द्रव्य लेना। गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेला हेला हर बार नहीं करिए, हेला कहते चढ़। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम कर बैठो। तो गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाथ में कुछ द्रव्य है, खाली हाथ दर्द लग रहा है, लेकिन रखना चाहिए, रख नहीं खाते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो परिवार के सदस्य हैं, आरती भी होगी और श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम होगा। जो जो श्रद्धांजलि इस परिवार से सबको एक एक करके देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कथा लीजिए, आरती शुरू कीजिए। लीजिए ऊपर। आरती संग सतगुरु के अंतर मजली को चंगा